बस सर, ये बयानिए की जंग है और इस बयानिए की जंग में जो सारा एक साइफर कहानी थी वो आखिर में आपके ऊपर मतलब आई, और कहा यही जा रहा है इमरान खान आप साहब की बहुत जानिब से। रियायत कर रही हैं। जी आप जी। बहुत रियायत कर रही हैं कि इसको बयानिए की जंग कह रही हैं। बुनियादी तौर पर ये झूठ की जंग है। दरअसल जब झूठ नहीं होता, पुराना मुहावरा है कि झूठ के पाँव नहीं होते। हम्म, तो पहले तो था कि जी मुझे खत आया है, आपको याद होगा वो हम्म, हाथ में खत लेके दिखा रहे थे कि ये खत आया है और अमेरिका ने मुझे मेरे खिलाफ साजिश की है। हम्म, खत के जरिए हम्म, ऐलान करके तो साजिश कोई करता नहीं। हम्म, फिर उसके बाद वो हो गया कि जी वो हमारे ही अपने ही सफीर का साइफर था, वगैरह वगैरह। इसमें तफसील में मैं नहीं जाता। मुख्तसर सी बात यह है हम्म, कि अब एक मैं बेचारा बदकिस्मत रह गया था कि जिस पर शाह खान साहब की नजर इनायत नहीं होनी थी, तो वो भी हो गई। हम्म, पहले तो मैं आपके तवज्जुह से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उनकी वजह से अब बहुत अरसे के बाद मुझे पाकिस्तान में लोगों से बराह रास्त बात करने का मौका मिल रहा है। हम्म, वरना अगर वो यू टर्न न लेते, तो हम्म, जिस एस्टेब्लिशमेंट पर मैं 20 बरस से तनकीद कर रहा हूँ, जो बातें मैं 20 बरस से कह रहा हूँ कि भाई पाकिस्तान में हर इदारे को अपने अपने दायरे कार में काम करना चाहिए, और न फौज का सियासत में किरदार होना चाहिए, न सियासतदानों को फौज के साथ ज्यादा अमल दखल करना चाहिए। उनको अपना काम करने दें, वो हमारे मुल्क का दिफा करें, हम्म, जिसमें वो बहुत अच्छा किरदार अदा करते हैं, जिसकी वजह से लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। लेकिन खान साहब थे उस वक्त जो अंपायर की उंगली का मुतालबा कर रहे थे। अगर आपको याद हो तो कंटेनर पे खड़े होकर वो कहा करते थे हम्म, कि अंपायर उंगली उठाए, और अंपायर से उनकी मुराद पाकिस्तान की मुसल्लह फौज और उसकी क्यादत थी। हम्म, अब उनका उनके साथ झगड़ा हो गया, हम्म, और उस झगड़े के बाद वो 174 अरकान कौमी असम्बली ने उनके खिलाफ अदम एतमाद का वोट दे दिया। हम्म, बेचारा हुसैन हक्कानी बीच में कहां से आ गया, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन खान साहब की बातों का आपको पता ही है हम्म, कि उनको समझने के लिए, जैसे बाज़-औक़ात पीरी मुरीदी में होता है कि मुरीदों को अपने पीर की बात समझ में आती है, किसी और को समझ में नहीं आती, हम्म। उसी तरह से जो खान साहब के पैरोकार हैं वही उनकी कहानियां समझते हैं। बिल्कुल रिकॉर्ड सर। के लिए मैं अर्ज कर दूं, जी। खान साहब के इक़्तिदार से हटाए जाने में मेरा कोई किरदार नहीं। हम्म। ना खान लेकिन वजह साहब क्या है, के मतलब खिलाफ आपका अमेरिका को नाम मैंने पढ़ा। आप इतने इतने पावरफुल हैं कि मतलब वॉशिंगटन में बैठे हैं, शायद हाँ इसलिए बिल्कुल। पावरफुल हैं कि हर चीज़ में आपका नाम आता देखिए है। एक तो जी। पहले बिल्कुल मेमो बिल्कुल। था, अब ये रिजीम चेंज में तो मतलब आप पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर भी तो आपके नाम के साथ जुड़ देखिए सकता है। जी, बात हम्म, बात सारी ये है हम्म, कि जिन लोगों को अमेरिका का सियासी निज़ाम नहीं समझ में आता, और हालांकि खान साहब तो अगर आपको याद हो तो कहा नहीं करते थे कि जी मैं मगरिब को सबसे ज्यादा जानता हूँ। वो भी हम्म, आपके पास क्लिप्स होंगे जब वो हम्म, कहा करते थे मैं मगरिब को सबसे बेहतर जानता हूँ। तो जब वो मगरिब को सबसे बेहतर जानते थे, तो एक बेचारा दो चार किताबों का मुसन्निफ, एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, 2.5 3 साल 3.5 साल से सफीर रहा हुआ, वो उनको इक़्तिदार से कैसे फारिग कर सकता है? ये जो उन्होंने मेरे साथ हुस्न ज़न बरता है, इस पर मैं उनका सिर्फ शुक्रिया ही अदा कर सकता हूँ। हम्म, पुराने ज़माने में कहा करते थे कि उसने फलाने ने मेरी कंपनी की मशहूरी कर दी, तो उस मशहूरी के ऊपर मैं उनका ममनून हूँ। मसला सारा ये है जी। कि 25 साल जिस आदमी ने अपना बयानिया ये बनाया हो कि मैं अमेरिका मुखालिफ हूँ, हम्म, उसके खिलाफ अमेरिकनों को मनाने की कोई जरूरत नहीं। दूसरी बात यह है कि 174 अरकान असम्बली को अमेरिका ने खान साहब के खिलाफ नहीं किया। हम्म, अब वो खुद कहते हैं कि इसका ये अमेरिका का मामला नहीं था। साजिशी नजरियों के बारे में जो माहिरीन हैं, और अमेरिका में आपको पता है हर चीज पे रिसर्च होती है, बाज माहिरीन हैं जिन्होंने साजिशी नजरियों हम्म, यानी कंस्पिरेसी थेरीज और उनमें यकीन रखने वालों के बारे में बड़ी रिसर्च की है। हम्म, उनका कहना यह है कि जो लीडर अपनी गलती नहीं मानना चाहते, वो कंस्पिरेसी थेरीज फैलाते हैं, हम्म, साजिशी नजरिया फैलाते हैं। हम्म, ये तो वो नहीं मानना आसान कि भाई 174 आदमी मेरे अपने हलीफ चंद, एक उनमें से कुछ लोग मेरी अपनी पार्टी के छोड़ छाड़ के चले गए क्योंकि मैं उनसे मिलता नहीं था लिहाज में। तो ज्यादा आसान ये है कि मलबा अमेरिका पे डाल दो, जिसके खिलाफ मैंने 25 साल बयानिया तैयार किया है। हम्म, मगर जब बाद में लोगों ने समझाया कि भाई अगर कल कला आपको दोबारा हुकूमत मिल गई, तो उसी अमेरिका से मामलात तो करने पड़ेंगे ना, तो हम्म, जरा कुछ थोड़ा सा हाथ हौला कीजिए। हम्म, वो आपको याद होगा उनके कुछ उनको मशवरा दे रहे थे। एक दफा एक वीडियो मैंने देखा था जिसमें खान साहब को कोई कान में कह रहा था जरा मजहबी टच दीजिए। तो हम्म, उसी तरीके के साथ मजहबी टच के बाद अब किसी ने कहा ना सही, कभी आपको अमरीकी टच की भी जरूरत पड़ेगी, जरा हाथ हौला करें। उन्होंने हाथ हौला करना शुरू किया। अब हाथ हौला करते करते पहले फौज पे मलबा डाला, फिर ख्याल आया नहीं फौज से नहीं लड़ाई करनी। फिर हम्म, उसके बाद उनको ख्याल आया कि हमें
जी। वो मोहसिन नकवी साहब चीफ मिनिस्टर बन गए, उनसे झगड़ा हो गया, उन पे डाल दिया, अब मुझ पे डाल दिया है। और जिस बात की बुनियाद पे डाला है वो ऐसी मज़हका खेज है कि जनाब मैंने किसी के लिए रिसर्च की और उस रिसर्च की बुनियाद के ऊपर मुझको कुछ अब पेमेंट हुई, तो वो पेमेंट जो है वो रिजीम चेंज के लिए $30,000, $30,000 में रिजीम चेंज हो रही है, तो भाई आप भी अब $30,000 दे के इमरान खान साहब खुद लेकिन रिजीम चेंज आपसे दोबारा राब्ता करा लें। इफ्तिखार दुरानी साहब ने किया सर, मतलब जो फर्म थी उससे इफ्तिखार दुरानी साहब ने राब्ता किया, वो उनके साथ कांटेक्ट था, उन्होंने आपको आगे हायर किया, ये आपके इंटरव्यू में मैंने सुना। नहीं, आगे हायर कोई नहीं किया, ये नहीं लिखा आपने उनके, हाँ, रिसर्च की। जिस फर्म से उनका कॉन्ट्रैक्ट था उसी फर्म से मेरा भी एक कॉन्ट्रैक्ट था जो किसी और काम के लिए था। मगर मेरा कहना यह है कि ये कौन लोग हैं जो ये यकीन कर लेते हैं कि साजिशों की रसीदें रखी जाती हैं और जो चीज खुल के हो रही है, यानी देखिए ना अमेरिका में जो आदमी कोई लॉबी करता है उसको भी डिक्लेयर करना पड़ता है, जो आदमी किसी की पेमेंट करता है, टैक्स रिटर्न, हर चीज अमेरिका में तो कानून के मुताबिक होती है और खुल के होती है। इसलिए इसलिए उसको इस तरीके के साथ मिलाना एक साजिश से, कि ये अलावा इसके कि लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश है और कुछ है नहीं।